सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद हमने एक बार फिर से एक ऐसा मामला देखा जिस मामलों के बाद बॉलीवुड के ऊपर फिर से लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। और ये मामला है सैफ अली खान का। सैफ अली खान के घर पे जब से ही कहा जा रहा है कि एक खबर उनके घर से निकल के आई कि उनके घर पे एक चोर आया, चोरी करने आया था। उनको कहा जा रहा है कि चाकू भी लग गया सैफ अली को, और बाद में वो हॉस्पिटल भी चले गए, ऑटो में गए और घर में कोई था ही नहीं। इतनी बड़ी सोसाइटी में सैफ अली खान रहते हैं जहां पर कहा जाता है कि अच्छी खासी सिक्योरिटी का बंदोबस्त है। और वहीं पर क्या उनके कोई पड़ोसी नहीं थे? क्या सैफ अली के पास कोई कार मौजूद नहीं थी? क्या उनके घर पे सैफ अली क्या अकेले रहते हैं, कोई और था ही नहीं? क्या उनके बड़े बेटे मौजूद नहीं थे वहाँ पर, या फिर वो कहीं और रहते हैं? बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं और बहुत सारे लोग ये केस होने के बाद कहा जा रहा है कि बोल रहे हैं एक बार फिर से बॉलीवुड को एक नई स्क्रिप्ट मिल गई है। पर ये स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं बॉलीवुड को फ्लॉप की ओर लेकर जाएगी, क्योंकि ये स्क्रिप्ट में बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं सैफ अली ने ये जो स्क्रिप्ट लिखी है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। आपको यहाँ पर बता दिया जाए कि कुछ दिन पहले खबर निकल के आती है कि सैफ अली के घर पर एक चोर घुस आया और बाद में चोर की फोटो भी आ जाती है। गमछे से मुंह ढककर आया था चोर, पर लौटते समय उसने अपना चेहरा दिखा दिया ताकि हमको पकड़ लो, ऐसा उसने शायद इशारा दिया था। अब वो पकड़ा गया है ऐसा भी दावा हो रहा है। पर सवाल ये भी है कि उस वक्त सैफ अली के घर पे कोई भी मौजूद नहीं था, लौटे सैफ अली ही मौजूद थे। आप सोचिए, इतनी बड़ी सोसाइटी में सैफ अली रहते हैं, उनके घर तक कहा जा रहा है कि एक स्विगी वाला या फिर जोमेटो वाला भी नहीं जा सकता बिना परमिशन के। और सोचिए, जिस सोसाइटी में इतने गार्ड हो, जिस सोसाइटी में जो घर बने हैं, वहाँ पर जो कहा जा रहा है कि दरवाजे होंगे, क्या वो ये दरवाजे होंगे जो एक कुंडी लगी होगी, ताला बंद होगा, या फिर नॉर्मल कोई दरवाज़ा होगा? वहाँ पर जो दरवाजे होंगे उसमें पासवर्ड डलते होंगे। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सैफ अली जिस माले में रहते हैं वहाँ तक जाना क्या आसान है? क्या पाइप से चढ़ के वो चोर सैफ अली के घर तक गया? पाइप से चढ़ भी गया, स्पाइडरमैन बन के आया, शक्तिमान बन के आया, पर कहा जा रहा है कि जैसे भी बनकर आया वो पहुंच गया। बाद में गेट किसने खोला? आखिरकार गेट की चाबी उसके पास पहले से थी? क्या वो चाबी बनवा कर आया था, या उसको पासवर्ड पता था, या किसी ने अंदर से गेट खोला? अब सवाल ये उठता है कि गेट अंदर से किसी ने खोला तो फिर सैफ अली के ऊपर ही उसने हमला क्यों करा? गेट किसी ने नहीं खोला तो वो अंदर कैसे गया? और आखिरकार इतनी बड़ी चीज़ होने के बाद सैफ अली चिल्लाए क्यों नहीं? अगर वो चिल्लाए तो कोई और बाहर क्यों नहीं आया? क्या पूरी सोसाइटी में सब सो रहे थे? सब ने उस दिन क्या कुछ ना कुछ ले रखा था, नींद की दवाई लेके सो रहे थे क्या? ये कई सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में आ रहे हैं। और इसी के बाद सोशल मीडिया पे कई सारे लोग ये प्रक्रिया निकल के आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इंसिडेंट सच्चा है, कुछ कह रहे हैं भैया ये स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड होने की वजह क्या है उसके बारे में भी लोग चर्चा कर रहे हैं, वो भी बताएंगे आपको। पर सवाल ये है कि करीना कपूर कहाँ पर थी? अक्सर कहा जाता है कि करीना कपूर पार्टी कर रही थी, अक्सर उनकी पार्टियाँ कभी ख़त्म हुई नहीं है और वो शायद होंगी भी नहीं, क्योंकि हम देखते हैं करीना हो, साथ में मलाइका हो, या फिर कई और अमृता हो, ये कई सारे लोग हैं जो अक्सर पार्टी में दिखाई देते हैं। और इन सब के पार्टी में कहा जा रहा है कि दिखाई देने की बहुत सारी फ़ोटो सामने निकल के आ चुकी हैं। पर इन सब के बीच में बात करें सैफ अली की, तो सैफ अली के साथ जब इतना सब कुछ हो गया तो वहाँ पर उनके बड़े बेटे इब्राहिम कहाँ पर थे? क्या इब्राहिम वहाँ आ गए थे? न्यूज़ माध्यम से पता लगा कि भैया इब्राहिम वहाँ आए थे। अब वो कहाँ से आए थे? क्या वो घर पर थे या बाहर से आए थे? अगर वो बाहर से आए थे तो क्या भैया सैफ अली के घर पे सिर्फ एक कार है जो करीना ले गई थी, कोई और कार मौजूद नहीं है? उनके जो सारे ड्राइवर थे वो छुट्टी पर थे। आखिरकार कोई भी कार मौजूद नहीं थी। सोचिए, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। ऑटो रुकवा कर ऑटो ड्राइवर का बयान निकल के आया है कि भैया सैफ अली को मैं लीलावती छोड़कर आया। अब सवाल ये उठता है कि ऑटो ड्राइवर का बयान निकल के आया तो कहीं ना कहीं लोग सच मानेंगे। अब सवाल ये भी है, क्या सैफ अली के घर पे दूसरी कार नहीं थी? इब्राहिम को कार चलानी नहीं आती थी? या फिर ऑटो में जाने का ये स्क्रिप्ट का एक नया मोड़ लेना था स्क्रिप्ट में, इसलिए ऑटो ड्राइवर को बीच में डाला गया? ऐसे भी कई सवाल लोग उठा रहे हैं। अब सवाल तो सिंपल है कि आखिरकार ये जो मामला हुआ है, इस मामला के बाद बहुत सारे लोगों का जो विश्वास बॉलीवुड के ऊपर बना हुआ था वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, कहीं ना कहीं ख़त्म ही होता जा रहा है। पर देखने वाला विषय यहाँ पर ये है कि आखिरकार ये सब क्यों हुआ। कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि सैफ अली बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका एक फैमिली मैटर चल रहा है। जायदाद को लेकर 1800 करोड़ की बातें हो रही हैं, ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से निकल के आता रहता है। अब सवाल ये है कि क्या
ये जो जायदाद का कुछ बँटवारा-वँटवारा चल रहा है, इसके पीछे ये सब करवाया गया या इसके पीछे की कुछ और ही वजह है? बोला जाता है कि उनके फ़ादर के कई भाई हैं, जो कहा जा रहा है कि इंडिया में भी कुछ रहते हैं, कुछ इंडिया के बाहर भी रहते हैं। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें दिखाई गई सिंपैथी गेन करने के लिए, या इसके पीछे और भी कोई वजह हो सकती है? बहुत सारे लोगों की अपनी-अपनी प्रक्रिया निकल के आ रही है। सैफ अली को कहा जा रहा है कि चोट लगी, ऐसा भी दावा हुआ। यहाँ तक कि चाकू का कुछ टुकड़ा उनके शरीर पे भी रह गया था। सोचिए, चाकू इतना नाजुक था कि वो सैफ अली के शरीर में जाने के बाद अंदर ही टूट गया। मतलब सोचिए, चाकू टूट गया पर शरीर में कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं सैफ अली को चोट आई है, ऐसा भी दावा लोग कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि आखिरकार इतनी बड़ी स्क्रिप्ट जो लिखी गई है, इस स्क्रिप्ट के बाद क्या बॉलीवुड को एक नई फ़िल्म कहीं न कहीं मिल गई है? और कहीं न कहीं ये फ़िल्म हम कहीं से कॉपी तो कर नहीं रहे हैं, ये भी बॉलीवुड बोल सकता है। क्या आपको लगता है ये स्क्रिप्टेड था या फिर ये सच में ऐसा हुआ है? बहुत सारे लोगों की अलग-अलग प्रक्रिया निकल के आ रही है। हम इस पूरे मामले में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ यही बोलेंगे, 2 पक्ष हैं, जो एक कह रहा है कि भैया सच में हुआ है, दूसरा कह रहा है भैया ये सच में नहीं हुआ, ये स्क्रिप्टेड था। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं। आप सर्च तो करके देखिए, ट्विटर खोलकर देखिए, तो आपको मिल जाएगा कि आखिरकार किस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इस पूरे मामले की सच्चाई सामने रख रहे हैं। अब देखने वाला विषय ये है कि सुशांत केस हुआ, कई मामले हुए, सोशल मीडिया के माध्यम से ही वो मामले इतने लंबे चले और सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता लगा कि आखिरकार सुशांत के साथ क्या-क्या हुआ। क्या-क्या सुशांत को कहा जा रहा है कि फेस करना पड़ा बॉलीवुड के अंदर, और उस शख्स के साथ कितना गलत किया गया, ऐसे भी कई लोगों ने दावे करे हैं। अब आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।